सुंदर सुंदर चेहरे यूनिवर्स को दिखाने के लिए रेडी हो जाएं। इतनी सुबह सुबह उठ के इस वक्त इस मैजिकल डे पे हम यूनिवर्स को, भगवान को, सारे देवी देवताओं को, जिन्हें भी आप मानते हो, उन सब को ग्रैटिट्यूड देंगे। सभी अपने कैमरास ऑन करें, अपने विंडोज़ खोल लें ताकि यूनिवर्स की एनर्जी को हम महसूस कर पाएं। चेहरे पे स्माइल लाइए। सभी अपने आप को म्यूट रखें प्लीज़, सो दैट प्रेयर्स में डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे ज्वाइन करें म्यूट करें। ओके। इतनी सुबह सुबह उठने की तकलीफ़ की है तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए, तभी जाके आपको इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। कहीं पे भी हो आप, एटलीस्ट कैमरा को ऑन रखिए। कैमरा ऑफ करके कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है ना। वाईफाई का रेंज, आपके फ़ोन का रेंज तो तभी मिलेगा ना जब करेक्ट नंबर पे आप डायल करोगे। रेंज तो मिलेगा ही नहीं अगर उसमें एक भी अल्फ़ाबेट, एक भी नंबर गलत हो गया तो। ऐसा ही कुछ एनर्जी के साथ भी है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक शीट है, पर्दा है, जो उस एनर्जी को रोक रही है। तो आप कहीं भी बैठे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, कैमरा को ऑन करके बैठो। सुनने से डेफिनेटली आपको एनर्जी महसूस होगी, बट कैमरा ऑन करके जो आपको एनर्जी महसूस होगी वो अलग लेवल की होगी, क्योंकि उस एनर्जी को आप रिसीव करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट बैठ जाएं, चेहरे पे स्माइल आइए, हल्की सी स्माइल। अपने कमर को सीधा कर लें, जहाँ पे भी आप बैठे हो कंफर्टेबली बैठ जाओ। आँखों को बंद करें, चेहरे पे स्माइल लाइए। अपने राइट हाथ को अपने दिल पे रखें। अगर किसी को आवाज़ कम आए तो प्लीज़ हेडफोन का यूज़ करें, और अपने लेफ़्ट हाथ को अपने राइट हैंड के ऊपर रखें। अब अपना पूरा फोकस मेरी आवाज़ पे लाइए। चेहरे की स्माइल को बरकरार रखिए। एक लंबी गहरी सांस को अंदर जाते हुए एंड सारे एनर्जी जो आपको नहीं चाहिए उसे रिलीज़ करें। एक बार और पॉजिटिव लंबी गहरी सांस अंदर जाते हुए स्लोली रिलीज। वन मोर टाइम, लंबी गहरी सांस अंदर जाते हुए एंड इस मैजिकल एयर को बाहर छोड़ें। पूरा फोकस मेरी आवाज़ पे लाएं, और जो जो मैं बोलूं बस उसे विजुअलाइज करिए। इमेजिन करिए आप इस वक्त, इस समय खुले आसमान के नीचे, सब कुछ बिल्कुल शांत है। सब, पूरी दुनिया सो रही है। कुछ चुनिंदा फरिश्ते अभी जगे हैं। ये वक्त पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सारी जादुई शक्तियाँ आपकी फ्रीक्वेंसी को फील कर पा रही हैं। सारे देवी देवता आपको देख पा रहे हैं। आपकी प्यारी सी स्माइल उनको अपने तरफ खींच रही है। इसलिए चेहरे पे अपनी स्माइल को बरकरार रखिए। और अब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। कल का दिन
बेहतरीन तरीके से बिताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी रात प्यारी नींद, सुकून भरी नींद, मेरे परिवार के साथ अच्छी नींद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस नए जन्म का शुक्रिया। आज मेरा फिर से एक नया जन्म हुआ है, मेरे परिवार को ये ज़िंदगी देने के लिए, आज की सुबह की पहली किरण मुझे दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी मम्मी का, जिन्होंने मुझे 9 महीने अपने पेट के अंदर मेरा ख्याल रखा, पूरी तरीके से मुझे टच और फील करके मेरे साथ बात किया, मेरी पूरी तरीके से ध्यान रखने के लिए मम्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे पापा का, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाने के लिए बहुत मेहनत करी। मम्मी के हर एक मेडिकल्स, दवाइयाँ, खाना पीना, कपड़ा, हर एक चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करी ताकि मैं सही सलामत बाहर आ पाऊँ। थैंक यू पापा, मुझे सही सलामत इस दुनिया में हैप्पीली बाहर लाने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से धन्यवाद हूँ उन सारे देवी देवताओं का जो गुरु के फॉर्म में मेरे लाइफ में आए। ये गुरु, मेंटोर्स, सब ने मेरी लाइफ को नॉलेज से भर दिया। वो नॉलेज जिसकी बदौलत आज मैं जहाँ भी हूँ लिख पाती हूँ, रीड कर पाती हूँ, अपने आप को पॉजिटिव रख पाती हूँ, सब मेरे टीचर्स और मेंटोर्स की बदौलत है। उन सारे गुरुओं को मैं सत सत नमन करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे पूर्वजों का, मेरे एंसेस्टर्स का, हमारी फैमिली साइकिल को चलाने के लिए, हमारे परिवार में खूब तरक्की करने के लिए, हमारे पूरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा भर भर के देने के लिए। डियर एंसेस्टर्स, आप सबका धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ खुद का, मेरे ब्रेन का, मेरे हेल्दी शरीर का। ये मैजिकल शरीर जो इतनी सुबह अपने आप उठ पाया है, ये मैजिकल शरीर जो इस एनर्जी को फील कर पा रहा है, ये मैजिकल शरीर जो मेरे पूरे शरीर को पॉजिटिविटी से भर रहा है। थैंक यू माय मैजिकल बॉडी, डे एंड नाइट मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा हमेशा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे 5 दोस्तों का। हे धरती माँ, इतने प्यारे घर में मेरे सर पे छत देने के लिए, ठंडक में भी 4 दीवारों से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ सुबह की ठंडी ठंडी हवा का, जो मुझे फ्रेश एयर और मुझे ज़िंदगी का एक नया तरीका जीने को सिखाती है। हर सुबह नई हवा, ये नई हवा सुबह शाम मेरे साथ है। सोते जागते मेरी सांसें मुझे ज़िंदा रख रही हैं। इस जादुई हवा को मैं सत सत नमन करती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ पवित्र जल का, वो जल जो मेरे शरीर को पवित्र बनाता है, वो जल जो मेरे शरीर को अमृत करता है, वो जल जो मेरे शरीर को पूरी तरीके से हील करता है। इन सारे जलों को मैं सत सत नमन करती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ सूर्य देवता का, फायर एलिमेंट का, क्योंकि ये साल सूर्य देवता का है।
मैं सूर्य देवता को नमन करती हूँ हर सुबह एक नई किरण बनके पूरी दुनिया में बरसने के लिए, कोने कोने में उजाला पहुँचाने के लिए, पूरी दुनिया में गर्माहट देने के लिए। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ स्पेस एलिमेंट का, मेरे शरीर में, मेरे अंदर, मेरे बाहर खूब सारी पॉजिटिविटी वाली स्पेस क्रिएट करने के लिए। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ राहु और केतु का, मेरे प्यारे दोस्त। ये दोनों मुझे हमेशा हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। जितने भी ब्रेक डाउन्स मेरे लाइफ में आते हैं, राहु और केतु की बदौलत मुझ में एक अलग से पोटेंशियल निकल के आती है। मैं अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ पाती हूँ। हर एक सिचुएशन में जो भी मेरे खिलाफ होता है, उन सिचुएशन से मैं अपने आप को और स्ट्रांग बना पाती हूँ। थैंक यू राहु केतु, मुझे मेरी एक्चुअल पोटेंशियल से मिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ ये 7 चक्रास का। मेरे शरीर में जितने चक्रास हैं, पूरी मेरे शरीर को चला रहे हैं, मेरी वाइब्रेशन को, मेरी फ्रिक्वेंसी को, मेरे पूरे शरीर के ऑर्गन्स को हमेशा पॉजिटिविटी से भरने के लिए। ये 7 चक्रास की फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स तक जा पा रही है, मेरे ड्रीम्स को यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए। ये 7 चक्रास का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ हमारे 9 प्लैनेट्स का, पूरे ब्रह्मांड का, चांद सितारों का, जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं और मेरे सपनों को अपने साथ अलाइन कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, इतनी प्यारी मैजिकल भरी दुनिया में मुझे लाने के लिए, ज़िंदगी को हर दिन खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे अपने आप में संतुष्ट बनाने के लिए। प्रभु आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। नाउ फील करिए आसमान से आपकी तरफ, ना ही दिन है ना ही रात है। अभी के टाइम सभी देवी देवता, पूरी यूनिवर्स, ब्रह्मांड अपनी शक्तियाँ, अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बरसा रहे हैं। वाइट गोल्डन लाइट हमारे पूरे शरीर को भिगो रही है। हमारा दिल और ज़्यादा प्यार से भर रहा है। आज के इस नए दिन को वेलकम करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। अपने हाथों पे अपनी पूरी फोकस लाएं, फील करिए गर्माहट को। आपके दिल के पास जो हाथ है, ये हाथ और पाम के बीच में जो एनर्जी फ्लो हो रही है, ये आपके पूरे शरीर को हील कर रही है। लंबी गहरी सांस लें, रिलीज, और आसमान से आती हुई इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए पूरी तरीके से अपने हाथों को खोलें, चेस्ट को बाहर करें, ऊपर देखते हुए आँखों को बंद रखें और बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आज के इस नए दिन के लिए मैं तैयार हूँ। आज की इस नई ज़िंदगी के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। आज मैं ढेर सारे मैजिक्स और मिरेकल्स अपने लाइफ में रिसीव कर रही हूँ। मेरी लाइफ खुशियों से भरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन प्यार और मोहब्बत से भरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन रिलेशनशिप में चांद चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चारों दिशाओं से पैसा मेरे ज़िंदगी में फ्लो करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी फैमिली को पूरी तरीके से हेल्दी और फिट रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, मैं आज के दिन के लिए रेडी हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं अपने आप में पूरी तरीके से संपूर्ण हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपने लाइफ की रचयिता हूँ, मैं अपने लाइफ की रचयिता हूँ। पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स को मैं फील कर पा रही हूँ। मेरा पूरा शरीर इस डिवाइन एनर्जी से भर गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई अडोर यू। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अब अपने हाथों को पास में लाइए और अपने हाथों को जोड़ते हुए उस यूनिवर्स को, भगवान को, देवी देवताओं को नमन करते हुए अपने हाथ को रब करें। फायर एलिमेंट गर्माहट को फील करिए और इस गर्माहट को अपने फेस पे लगाएं। अपने सर पे हाथ रख के ब्लेसिंग्स को महसूस करें, क्योंकि आपका ये हाथ 5 तत्वों से भरा हुआ है। 5 तत्व हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और इस ब्लेसिंग्स को अपने पूरे शरीर में अपने हाथों के ज़रिए टच करते हुए टो तक इस एनर्जी को भर दीजिए अपने बॉडी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप स्लोली अपने आँखों को खोल सकते हैं और इन वन वर्ड शेयर योर फीलिंग। कैसा लगा यूनिवर्स से मिलके, यूनिवर्स से बात करके, एंड स्पेशली अभी जो प्रेयर किया हमने अबंडेंस में, नई लाइफ के लिए, नई ज़िंदगी के लिए। सो लेट्स गिव यूनिवर्स को ढेर सारी, ढेर 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 सारी हार्ट्स एंड ग्रैटिट्यूड, राइट। तो सभी अपने फ़ोन पे हार्ट्स भेजेंगे यूनिवर्स को कि थैंक यू इस नई ज़िंदगी के लिए, थैंक यू इस नए पल के लिए, थैंक यू सब कुछ के लिए, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, यस। तो सभी ने अपने हार्ट्स भेजे यूनिवर्स को, राइट। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जिसने वीडियो ऑन करे थे, थैंक यू सो मच। आपने अपने लिए वीडियो ऑन किया था ताकि आप खुद यूनिवर्स से कनेक्शन में आ पाओ, है ना। और जिसने ऑन किया होगा डेफिनेटली उनको तो आ ही रहा है यहाँ पे कि कैसा फील हुआ, है ना। चलो, तो ग्रैटिट्यूड, हम इतने टाइम से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड से आपको अब क्या लगता है, क्या है ये ग्रैटिट्यूड, क्यों करना चाहिए ग्रैटिट्यूड? हमारी लाइफ तो इतनी बिजी है, हमें इतना क्यों सुबह उठना चाहिए, क्यों जो चीज़ हमें दिखती भी नहीं है उसे हम क्यों महसूस करें, हम उस पर क्यों भरोसा करें? ऐसा कोई भी थॉट आपको लगता है जब से आपने ग्रैटिट्यूड स्टार्ट किया है? क्योंकि आज से बहुत टाइम पहले तक ग्रैटिट्यूड होता क्या है हमें आइडिया नहीं था। बट अब जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, है ना, ग्रैटिट्यूड होती क्या है? ग्रैटिट्यूड वो चीज़ होती है जो हम कभी बचपन में देखा करते थे। कितने लोगों ने यहाँ पे सोनपरी देखा था बचपन में, कितने लोगों ने शक्तिमान देखा था, कितने लोगों ने शाकालाका बूम बूम देखा था, हाँ, कितने लोगों ने श्री कृष्ण देखा था, महाभारत देखा था, रामायण देखा था, राइट। और जब हम वो सीरियल्स देखते थे, जबकि तब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था और टीवी देख पाना अपने आप में एक मैजिकल था हमारे लिए कि लोग टीवी पे कैसे आते हैं, ये मैजिक्स कैसे होते हैं, एक पेंसिल से कैसे, अगर उन्होंने एक छोटा सा पेन बनाया है तो वो पेन कैसे अपने आप बाहर आ गया, है ना। और
जब वो सोन परी आती थी तो अच्छा ऐसा परी भी होती है, मतलब हमारी लाइफ में भी परी है, राइट। ये फीलिंग आती थी हमें जब हम महाभारत देखते थे या श्री कृष्ण देखते थे, और उसमें जब भगवान लोग अपने मैजिक्स करते थे तो हमें लगता था कि वाह, ऐसे मैजिक्स भी होता है क्या, राइट। होता है क्या नहीं, हमें तो पूरा भरोसा हो जाता था कि अच्छा मैजिक भी होता है। और फिर हम अपने अंदर सोच लेते थे कि अच्छा ऐसा होता है तो फिर मैं भी जो भी मांगू मुझे भी मिलेगा, है ना। भगवान है, हमें भगवान पे भरोसा होना स्टार्ट हो गया जब हम वो सीरियल्स देखते थे। जब हम शाकालाका या परियों वाली स्टोरी देखते थे तो लगता था कि लाइफ तो पूरी परियों वाली है हमारी, परी को मांगो वो तो लाके दे देगी, राइट। वही बोला जाता, जब हमारे पहले दांत टूटते थे तो क्या बोला जाता था, आप इसको पिल्लो के नीचे रख के सो। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से बताया जाता था। किसी को बोला जाता था आप इस तीत को ले जाके आप मिट्टी में दबा दो, आपको नया तीत आ जाएगा। कोई बोलता था आप पिल्लो के नीचे रखो तो परी आके लेके जाएगी और आपको नया तीत दे के जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, हमारी बचपन जो थी पूरी तरीके से मैजिकल से भरी हुई थी, है ना। हमें जो भी चाहिए होता था ना, ये तो सोचो ना, खाने पीने के लिए टेंशन नहीं, पहनने के लिए टेंशन नहीं, पढ़ने लिखने के लिए टेंशन नहीं, सोने के लिए टेंशन नहीं, जूते चप्पल का टेंशन नहीं, हेल्थ खराब होता है तो भी टेंशन नहीं, है ना। सब कुछ अपने आप ही होता था। और ये क्यों होता था, क्योंकि हम इतने ब्लेस्ड थे कि भगवान ने हमें अकेले दुनिया में कभी नहीं भेजा। भगवान ने 2 एंजल्स को हमारी लाइफ में भेजा था जिनके ज़रिए हम इस दुनिया में आए। और वो 2 एंजल है हमारे माता पिता, राइट। वो एक बीज, जो बीज से हम पैदा हुए, उनका शुक्राना करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ना होते तो हम ना होते, है ना। और हमने हमेशा अपने मम्मी पापा को क्या किया, हमेशा क्या, मम्मी मैं जो भी बोलती हूँ आप वो बनाते नहीं हो, आप छोटे भाई का सुनते हो मेरा नहीं सुनते हो, आप उसके लिए खरीदते हो मुझे मेरे लिए नहीं खरीदते हो, पापा तो सिर्फ छोटे के सुनते हैं बड़े की नहीं सुनते हैं। यही कंप्लेंट्स, पापा मुझे बाहर जाना था पापा ने जाने नहीं दिया, मुझे ये खाना था पापा ने मुझे खाने नहीं दिया। क्या हमने ये कंप्लेंट्स करी बचपन में? और बचपन में तो छोड़ो, बड़े होते होते भी हमारी कंप्लेंट्स ही थी, राइट। मम्मी ने ये नहीं किया, पापा ने ये नहीं किया। या कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने तो अपने मम्मी पापा को देखा तक नहीं। बट गाइज, अगर आपने नहीं भी देखा, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने आपको इस दुनिया में लाया। और आप भले ही मम्मी पापा ना रहे होंगे, कोई तो ऐसा फरिश्ता भगवान ने भेजा जिसने आपकी परवरिश कर दी, राइट। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि जो ज़िंदगी में हमें मिला उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। और जो नहीं मिला उसको लेट गो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे ज़्यादा भगवान को पता है कि इस बच्चे के लिए क्या बेहतर है कि नहीं, राइट। इससे पहले लगता था कि मैं ये चाहती थी, ये नहीं हुआ, बट यूनिवर्स ने कुछ बहुत अच्छा सोचा था इसीलिए नहीं हुआ। शायद इसीलिए आज हम यहाँ हैं, शायद इसीलिए हम लोग यहाँ पे मिल पा रहे हैं। शायद हमारी एनर्जी तब ऐसी थी कि यूनिवर्स ने देखो सेम एनर्जी पर्सन्स को आज यहाँ पे मिला दिया, है कि नहीं। सबकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी, सबका थॉट प्रोसेस एक जैसा, सब लोग बिलीव करते हैं क्योंकि पूरी सृष्टि तो बिलीफ सिस्टम पे चल रही है, राइट। अपने शरीर को देख लेते हैं, हमारे शरीर ने कितनी बार हमें कितना सपोर्ट किया। कभी हमने सोचा कि मेरी आंखें इतनी सुंदर दुनिया को देख पाती है, मेरे परिवार को देख पाती है, मेरा बच्चा जो पेट के अंदर था जिसे कभी मैंने देखा नहीं था उसको देख पाई, राइट। मैं अपने आप को देख पाई। इमेजिन करो, जो पैदा होते के साथ ही बाई एनी रीज़न नहीं देख पाते, वो लाइफ टाइम अपने आप को देख ही नहीं पाते हैं कि वो दिखते कैसे हैं, राइट। बट हम अपने आप को देख पाते हैं। बट अगर उन्हीं आंखों पे चश्मा चढ़ जाए तो हम पहले क्या बोलते हैं, मेरी साइट है, मेरी नेगेटिव साइट है, मेरी पॉजिटिव साइट है, अगर मैं चश्मा निकाल दूँ तो मुझे दिखता नहीं है, राइट। अरे आप देख तो पा रहे हो ना, यही सबसे बड़ी बात है। अब वो भले आप चश्मे के थ्रू देखो या अपने आंखों के थ्रू देखो, देख तो रहे हो।
और देखा तो देखा, हर एक कलर मुझे दिखता हर एक कलर मेरे अंदर एक अलग ही फीलिंग ला देता है कि नहीं। अब देखो किस तरीके से भगवान ने शरीर को बनाया। इस शरीर को कभी हमने थैंक यू नहीं बोला, मम्मी पापा को कंप्लेन किया, शरीर को कंप्लेन किया, पैसे के लिए तो इतने कंप्लेन करे कि आज भी हम कंप्लेनिंग मोड में ही है। पैसा है ही नहीं मेरे पास, पैसा आता ही नहीं है, लिमिटिंग बिलीव्स, है ना, कि सिर्फ गरीब गरीब है, रईस रईस है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रईस रईस नहीं है, रईस इसलिए वो रईस है क्योंकि उसे पता है कि मनी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मनी की एनर्जी क्या होती है। और हम देखो, जो गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसका माइंडसेट यही है कि पैसा कमाना तो इम्पॉसिबल है, पैसा कमाना मतलब मेहनत का काम है, बिना मेहनत के पैसा कभी नहीं आता, राइट। लेकिन रईस क्या सोचता है, रईस सोचता है कि पैसे से पैसा आता है कि नहीं। उसके लिए पैसा एक फ्रीक्वेंसी है जिसे वो मूव करता है, करेक्ट। आपने देखा होगा रईस लोगों को, है ना, आपने सुना भी होगा, अंबानी है, टाटा है, ये लोग क्या करते हैं, पैसे को होल्ड करके कभी नहीं रखते हैं। उनके अमाउंट या तो शेयर्स में होते हैं, या तो लोन्स में रहते हैं, या तो कहीं किसी इन्वेस्टमेंट में होते हैं। मतलब पैसे से पैसा बनाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि लक्ष्मी माँ जितना ज़्यादा घूमती हैं, जितना उनको फ्रीडम देते हैं, जितनी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी देते हैं, उतनी ही ज़्यादा वो हमारे पास रिटर्न होके आती हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपकी अच्छी फ्रीक्वेंसी है, मैं आपसे बार बार कनेक्ट होना पसंद करूँगी, राइट। लेकिन अगर आपकी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, लिमिटिंग बिलीव है, कभी भी आप कंप्लेनिंग मोड में हो, कभी भी आप सिर्फ दूसरों के लिए या अपने हेल्थ के लिए या अपनी फैमिली के लिए सिर्फ कंप्लेन ही करते रहते हो, तो कौन आपसे बात करना पसंद करेगा, कौन आपके साथ रहना पसंद करेगा, रहेगा, कोई नहीं रहेगा, राइट। सेम विथ मनी। आज तक हमने मनी को एक बंद कर दी ना मेरी आवाज। क्या हो गया, म्यूट कर लो। तो आज तक हमने पैसे को एक कागज़ का नोट समझा, बट क्योंकि अब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो अब एक रुपया भी अगर रोड पे गिरा हुआ मिलता है तो वो भी एक अबंडेंस फीलिंग लाता है कि वाह, मुझसे लक्ष्मी अट्रैक्ट हो रही है, लक्ष्मी मेरी एनर्जी को पसंद कर रही हैं। और उस पैसे को उठा के हम लोग अपने पर्स में डालते हैं, पहले तो ग्रैटिट्यूड देते हैं, राइट, है कि नहीं। तो ग्रैटिट्यूड इट्स अ वे ऑफ लाइफ में बोल सकती हूँ। लाइफ को सुंदर तरीके से जीने का तरीका है ग्रैटिट्यूड। आज तक हमने अपनी पूरी लाइफ किस में बिताई, टेंशन, स्ट्रेस, लिमिटिंग बिलीव, नेगेटिविटी, डर, करेक्ट। और डर जो चीज़ होती है ना, इतनी बड़ी चीज़ है कि ये आपके पूरे लाइफ को एक अंधेरे में ला के छोड़ देती है। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों के अंधेरापन मुझे दिख रहा है और कुछ लोगों में लाइट दिख रहा है। अब आप खुद देखो, जिसके पास अंधेरा है, बाई एनी रीज़न, हो सकता है आप लाइट ऑन ना कर पा रहे हो, वो फीलिंग, और जो लाइट के नीचे बैठे हो वो फीलिंग, क्या फीलिंग है। अंधेरा कोई पसंद नहीं करता, सबको उजाला चाहिए, है ना। तो हमें ग्रैटिट्यूड ये सिखाता है, आप उजाला बनो, आप अपनी ज़िंदगी में पहले उजाला लाओ। और अपनी ज़िंदगी में उजाला लाने का मतलब है दूसरों के प्रति ग्रेटफुल होना, दूसरों के प्रति हेल्पफुल होना, दूसरों को सपोर्ट करना, राइट। हमारा माइंडसेट क्या है, हमारा माइंडसेट ये है, मेरी ज़िंदगी तो खुद प्रॉब्लमैटिक है, मैं क्या किसी की मदद करूँगी। कितने लोग ऐसा सोचते हो, मेरी ज़िंदगी तो अपने आप ही इतनी प्रॉब्लम में है, मैं क्या किसी की मदद कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब किसी और की ज़िंदगी को बेहतर करते हो, बेहतर कैसे करते हो, पैसा दे के नहीं, अपना टाइम दे के नहीं, सपोर्ट करके, ग्रैटिट्यूड दे के,
उस ग्रैटिट्यूड को फीलिंग के साथ करके, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला बचपन में हमारी लाइफ मैजिकल थी, अभी भी हो सकती है, क्योंकि जिस दिन हमने मिरर वर्क किया था, आप लोगों को याद है ना, हमारे आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस बच्ची को हमने कहीं छोड़ दिया। राइट? क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट ऐसे बन गए कि हमें हर चीज़ में रोका टोका गया कि नहीं पढ़ोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, खाना बनाना नहीं सीखोगे तो अपने ससुराल में बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे, है ना, हस्बैंड को ठीक से ध्यान नहीं रखोगे तो हस्बैंड प्यार नहीं करेगा, आप अगर डिसिप्लिन नहीं सीखोगे तो आपके बच्चों को आप क्या सिखाओगे, यही हमने सीखा। राइट? बट नाउ इट्स अ टाइम कि हम इस मेंटालिटी को चेंज करें, हम अपने बच्चों को ये चीज़ें ना बोलें, क्योंकि बच्चे हैं बहुत मासूम, उनको उनकी एनर्जी में जीने देते हैं। राइट? उनके लिए दुनिया एक मैजिक है। जैसे मैंने बोला था, चंदा मामा को आज तक हमने कभी गौर से नहीं देखा, लेकिन वही बचपन में जब हम छत के ऊपर सोते थे, चंदा मामा में भी हम देखते थे कि चंदा मामा हमसे बात कर रहे हैं, तारे हमसे बात कर रहे हैं, क्लाउड हमसे बात कर रहा है। देखो, जब हम कभी ट्रैवल करते थे, क्लाउड को नोटिस करते थे, तो हम मम्मी पापा को बोलते, मम्मी मम्मी देखो वहाँ पे मुझे परी दिख रही है, वहाँ पे देखो शेर दिख रहा है। राइट? यही करते थे ना। लाइफ कितनी मैजिकल होती थी। ये मैजिक हमारे बच्चों के साथ है, और हमारे गुरु हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमें हमारे बचपने में जाना है। तो हमें हमारे बचपने में जाने के लिए हमें अपने बच्चों को रोकना टोकना नहीं है। अरे ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मत कूदो, चुपचाप बैठो। नहीं, आप चाहते हो आपका बच्चा बदमाश है, आपका बच्चा नहीं सुनता है, नॉटीनेस करता है, बच्चे का नेचर ही यही होता है। बच्चा नॉटी नहीं करेगा तो कौन करेगा। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा शांत हो जाए, तो आपको उसको बोल के नहीं, आपको लिख के और फील करना है कि मेरा बच्चा शांत है, मेरा बच्चा डिसिप्लिन है, मेरा बच्चा मैजिकल है, मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप ये फीलिंग लाओ, अपनी फीलिंग को चेंज करो, सामने वाले की फीलिंग अपने आप बदल जाएगी। कितने लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया, इतने टाइम से हम लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, कितने लोगों ने देखा कि जब मेरी फीलिंग्स बदली, जब मेरी सोच बदली, जब मैंने अपने आप को ओपन अप किया, तो अपने आप मेरे एनवायरनमेंट्स बदलने लगे, लोगों के नेचर बदलने लगे, पैसे की एनर्जी बदलने लगी, रिलेशनशिप्स में मैजिक्स होने लगे। तो ये आपने क्या किया? ये हमने बाहरी दुनिया को छोड़ के अपने अंदर झांकना स्टार्ट किया। करेक्ट? अपने अंदर झांक रहे हैं हम यहाँ पे, हम क्या है, पावर तो हमारे पास भी है, जस्ट दैट उस पावर को जब हमें मैग्नेटाइज करना था, तब हम दुनिया की दिखावटी चीज़ों में आके फंस गए, और तब हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लाइफ तो बहुत मुश्किल है, जीना आसान नहीं है, 3 टाइम खाना मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है। राइट? है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट ने, हम जिनके साथ रहें, जो हमारे बचपन से रिचुअल्स चलते आ गए, उसको हमने फॉलो किया। इसलिए 99% लोग उसी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन 1% जो बहुत ज़्यादा टॉप पे हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इस पावर को समझ लिया कि मैंने अगर अपनी पावर समझ ली, देन दुनिया की कोई ताकत मुझे उसे हासिल करने से नहीं रोक सकती। आज तक मैंने अपने लाइफ में जो भी अचीव नहीं किया, इसके लिए मैंने दूसरों को ब्लेम किया है। ऐसा कोई है जो इससे पहले ग्रैटिट्यूड में क्लास में आने से पहले ये बोलता था कि नहीं मेरी गलती है, या हम ये बोलते थे कि नहीं उसकी वजह से मेरी फैमिली में ये है, उसकी वजह से मेरे बच्चे को नज़र लग गई, उसकी वजह से मेरे घर का सिचुएशन अच्छा नहीं है। राइट? ये उसकी वजह से कभी नहीं था। बोलते हैं ना, आज हम जब इस तरीके से दिखाते हैं तो ये बोलते हैं ना कि ये थंब हमेशा आपको दिखाता है,
आप ये फिंगर दिखा रहे हो बट ये थंब आपको दिखा रहा है और ये बता रहा है कि दूसरों पे उंगली डालने से पहले खुद को चेक करो। और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने जब भी दूसरों के लिए कंप्लेन किया, मैंने नोटिस किया गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी थी, मेरी सोच थी, मेरा वाइब्रेशन था जिसने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसको हमने फेस किया। कोई भी ब्रेकडाउन रहा हो लाइफ में, ब्रेकडाउन हम ग्रैटिट्यूड में लाइफ के प्रॉब्लम्स को ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे नया है तो यस, इसलिए हमने अपने लाइफ में जो भी अट्रैक्ट किया, क्योंकि हम क्या हैं, एक मैग्नेट, एक चुंबक। अब चुंबक के पास आप कोई लोहा रखो, एक साफ लोहा और एक गंदा वाला रस्ट पड़ा हुआ लोहा, ठीक है। चुंबक की फितरत क्या है? चुंबक की फितरत है अट्रैक्ट करना। उसी तरीके से हम भी, अब हमारे पास नेगेटिव फीलिंग है या पॉजिटिव फीलिंग, डजंट मैटर, इट्स अ फीलिंग, तो हम उसे ही अट्रैक्ट